अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री। माना कि केमिस्ट्री थोड़ी बोरिंग होती है, लेकिन हम इसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे। आज हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसकी कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी होती हैं। अब क्योंकि केमिस्ट्री भी एक साइंस की ब्रांच है, तो पहले हम साइंस पढ़ लें कि साइंस क्या होती है। तो साइंस होती है कि नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क, कि वो नॉलेज जो हमें बताता है कि ये दुनिया कैसे काम कर रही है, उसको हम साइंस कहते हैं। ठीक है, साइंस की समझ आ गई। नेक्स्ट हम करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? अब ये क्योंकि साइंस की ब्रांच है, तो ये हमें बताती है कि कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर कहते हैं किसी मादे को, किसी भी चीज़ को, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से मिलके बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी परफॉर्म करता है, उन सब की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम आ जाते हैं कि केमिस्ट्री के ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। पहली इसकी ब्रांच आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, के जो कार्बन और हाइड्रोजन और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, इनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। और इन्हीं के बगैर, मतलब जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव ना आएंगे, उनकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें आ जाता है पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं। और जो इनऑर्गेनिक है, इसके स्कोप के अंदर ग्लास, सीमेंट वगैरह आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी ब्रांच में आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है कि उसके अंदर आ जाता है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजिंग इन दैम, कि एक जो मैटर है, जो मादा है, उसकी कंपोजिशन और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं और उसके अंदर क्या चेंजिंग आते हैं, उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, और इसके स्कोप के अंदर आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, के एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, बिहेवियर ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड क्या होते हैं, इन ये सारी इसमें आ जाए। आगे है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री कहते हैं कि जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ते हैं, कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो भी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायो होता है ना लाइफ, तो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। इसके स्कोप के अंदर आ जाते हैं सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है उसमें हम स्टडी करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, के केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं कमर्शियल स्केल, मतलब बहुत ज़्यादा स्केल के अंदर जो बनाए जाते हैं, उनकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसके स्कोप में हमारे पास आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन, क्लोराइन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, के इसमें हम इन सब की मैन्युफैक्चरिंग की स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम रेडियो एक्टिविटी की स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि वो किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ वगैरह परफॉर्म करता है, उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। इसके स्कोप में हमारे पास आ जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट्स में यूज़ होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स, के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यूज़ करके जो हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं, उसकी स्टडी भी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? नाम से जाहिर हो रहा है कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड है। इसमें हम इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे और जो इन ह्यूमंस का इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है उसकी स्टडी करेंगे, उसको हम कहेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। लाइक जियोलॉजी की स्टडी, इकोलॉजी की, सॉइल्स की एंड वाटर की स्टडी, ये सारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है ना, इसलिए इनकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है, इसके अंदर हम एनालिसिस कहते हैं कि किसी भी चीज़ की एनालिसिस करना, उसकी जांच पड़ताल करना और उसको सेपरेशन करना, सैंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसमें कौन सा कंपाउंड होता है, उसका एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसके स्कोप में हमारे पास आ जाता है कवर फूड्स को कैसे कवर किया जाता है, वाटर और इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस आ जाती है कि क्लिनिकल तौर पर हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। एनालिसिस केमिस्ट्री जो होती है ना, उसकी भी आगे दो टाइप्स होती हैं। उसमें आ जाता है क्वालिटेटिव और
क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव जैसे क्वालिटी से ज़ाहिर हो रहा है कि प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कि एक किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी बताता है कि वो किस टाइप का है ना, उसकी कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशी कैसी है। और जो क्वांटिटेटिव है उसमें ज़ाहिर हो रहा है कि क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, तो वो बताएगा कि अमाउंट ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन अ सैंपल, कि एक सैंपल के अंदर अमाउंट कितनी मिकदार में प्रेजेंट है। होप सो आपको वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।